नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि मॉड्यूलर किचन किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका प्रोसेस क्या रहता है। और अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपका मॉड्यूलर किचन बन रहा है या फिर आगे बनवाने वाले हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे बनवाना चाहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेलिंग के साथ में बताने वाले हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है तब भी आपका मॉड्यूलर किचन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कैसे बन सकता है। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स बता देंगे। जो बात हम आपको इस वीडियो में बता देंगे शायद ही कोई आपको यह बात बताया होगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूलर किचन दिखा देते हैं कि उसके बाद हम आपको सामने से दिखाएंगे बोल के। तो ये देखेंगे, ये हमारा क्रॉकरी यूनिट है हल्का, जो कि आप देख सकते हैं। अभी आपको डिटेलिंग के साथ में बताएंगे कि इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ये जो कैसे बनना वाला है। और ये जो हमारा मॉड्यूलर किचन इस प्रकार देखेंगे, इस तरफ से एक बार आप पूरा आपको दिखा देते हैं। उसके बाद इसका क्या क्या डिजाइन है और किस प्रकार से रहने वाला है, इसमें क्या कुछ एक्सेसरीज लगने वाला है वो भी आपको बताएंगे। सामने की तरफ आप बॉक्सेस दे सकते हैं। तो अब चलिए आपको बताते हैं एक एक साइड से जो है आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो हमारा ये मॉड्यूलर किचन है इसमें क्या क्या एक्सेसरीज लगने वाला है। तो आप लोग देख चुके हैं ये पूरा जो मॉड्यूलर किचन है क्या क्या है। अभी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताएंगे क्या क्या हम लोग एक्सेसरीज इसमें लगाने वाले हैं और कितना कितना इसका साइजेस रखें और जो प्लेटफॉर्म रहता है वो कितना बड़ा रखना चाहिए, क्या इसमें नुकसान है क्या फ़ायदा वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारा जो साइड में इस तरफ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो वॉश बेसिन का एरिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्सेस अभी बिल्कुल भी नहीं बना है। वो क्यों नहीं बना है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ये जो कनेक्शन है वाटर प्यूरीफाई का कनेक्शन है। तो अभी जो है दो तरह का चल रहा है, एक तो आप ऊपर लगा सकते हैं, दूसरा जो है आप नीचे लगा सकते हैं। और नीचे लगाने से फ़ायदा क्या है, ऊपर लगाने से फ़ायदा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए आपके पास बहुत कम जगह है तो आप उसको जो वाटर प्यूरीफाई आता है वो नीचे लगा सकते हैं। उससे होता ये है कि आपको जो ऊपर का जगह है वो स्टोरेज में आपको यूज हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको 20-22 इंच जो भी आता है वो वाटर प्यूरीफाई का जगह वो आप बॉक्सेस में आराम से यूज कर सकते हैं। अब दूसरा रीजन यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्सेस नहीं बनाए हैं, तो वो जो है ग्रेनाइट में यहाँ पे जो हम लोग सपोर्टिंग देने के बाद में इसमें बनाने वाले हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि कभी भी इन फ्यूचर जो है ना आपको यहाँ पे बॉक्सेस नहीं रहेगा तो यहाँ पे सिंक आएगा वॉश बेसिन का हम लोग जो तो ख़राब होने का चांसेस नहीं रहता है। और दूसरा जो है पानी लीकेज जो रहेगा हमारे बॉक्सेस में आने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहता है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे जो है बॉक्सेस तैयार नहीं किए हैं। ग्रेनाइट में जो है इसको तैयार करके इसमें वो अपना जो सिंक रहता है वो हम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा पूरा बॉक्सेस बना है बिल्कुल यहाँ पे लास्ट तक आया है। और ये जो हमारा किचन का साइज़ है वो आपको बता देते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारा किचन का साइज़ है वो 13 फीट बाई 10 फीट का हमारा ओपन किचन है। ओपन किचन आपको पता ही है कि बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल ओपन किचन होता है। अगर आप ओपन किचन के हिसाब से बनाएंगे तब, ऐसा नहीं है ओपन किचन है चाहे जैसे बना दीजिए अच्छा लगेगा, ऐसा बात नहीं। दूसरा आपको बताते हैं, अब देखिए ये जो बॉक्सेस है हम लोगों का, इस पे जो हम लोग ग्रेनाइट का टॉप लेंगे उसका जो विड्थ रहता है, तो अगर आपका 4 स्टेप लगाना है या फिर इसमें कटिंग करके डेप्थ में लगाना है तो 27 इंच उसका डीप रखिए। कई बार होता है कि जो बिल्डर आपको बना के देते हैं पहले से तो उसमें 2 फीट के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं, और अगर आप 4 स्टेप रखना चाहते हैं तो नहीं आता है। तो इस बात का ध्यान रखिए आपको कितना यूज़ करना है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है तो 27-26 इंच रख सकते हैं। उससे होता यह है कि बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज मिलता है, अच्छा रहता है, ये बात है। और दूसरा नीचे का जो आपका बॉक्सेस बनता है तो वो 2 फीट में कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो भी दरवाजा है पूरा का पूरा अंदर रहता है, कभी भी वाटर गिरेगा भी तो आपका अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही आके क्लीन हो जाता है। तो ये बात हो गया। अब देखिए आप किचन हमारा जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ना पूरा बॉक्सेस का ही प्लेटफॉर्म है। तो आप सोच रहे होंगे इस पर जो हम लोग ग्रेनाइट लगाएंगे तो इसके ऊपर डायरेक्ट लगा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो साइड का जो वर्टिकल्स लगाएंगे, पहला सपोर्टिंग हम लोग यहाँ पे आएगा, दूसरा जो हमारा है तो पीछे की तरफ हम लोग यहाँ पे चिपिंग करने वाले हैं। चिपिंग करके उसके अंदर बैठाएंगे तो ये हो गया, जिससे कि मजबूती और ज़्यादा जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे साइड में तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दिए हैं ताकि हमारा जो दूसरा वार्टल रहेगा वो यहाँ पे है। जो ग्रेनाइट का हम लोग सपोर्टिंग देंगे पूरा का पूरा जो सपोर्टिंग रहेगा दोस्तों उसके ऊपर ही रहेगा। बॉक्स जो हमारा बिल्कुल फ्री रहेगा। अब देखिए बहुत बार होता ये है कि जब आप अपना घर लेते हैं कहीं पे तो आपको जो किचन मिलता है पहले से सीमेंटेड का जो वार्टकल्स रहता है और उस हिसाब से मिलता है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए।
अब देखिए उसमें करना ये चाहिए कि अगर आप घर ले रहे हैं उससे पहले आपको पता है कि आपका जो मॉड्यूलर किचन तैयार होगा उसमें वाटकल्स आ जाएगा, तो आप क्लियरली मना कर दीजिए कि हमको उस प्रकार से नहीं चाहिए। अब उससे नुकसान ये रहता है कि मान लीजिए आपको जो 6-6 इंच का जो वाटकल दिया जाता है कम से कम 3 से 4 लग जाता है एक लाइन में, जिससे कि आपको 24 इंच तक का जो जगह है चला जाता है। मान लीजिए आपको 3 टेंडम बॉक्सेस का जगह आराम से चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप घर लेने से पहले सोच रहे हैं, अगर आपको किचन इस प्रकार का नहीं बना है तो उनको क्लियर मना कर दीजिए कि हमको ना बिल्कुल खाली सा प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे कि इस तरह का वुडन का बॉक्सेस बनने के बाद में अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो डायरेक्टली उसके ऊपर जो इसका जो ग्रेनाइट आता है वो रख सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि आपको सपोर्टिंग दे सकते हैं, छोटा है तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं, नहीं आपको लगता है कि वाटर जाने का चांसेस है कुछ है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, ताकि जो आपका बॉक्सेस है वो फिर बिल्कुल फ्री रहे। अब आपको स्टोरेज बताते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या देने वाले हैं। तो ये देखेंगे, ये जो हमारा ये बॉक्सेस का साइज है, ये अंदर हम लोगों ने 22 इंच जगह रखे हैं। इसमें जो हम लोग एसएस बास्केट का जो बड़ा थाली अपना रहता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे जगह छोड़ दिए हैं, तो इसमें ये आने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये बहुत बड़ा हम लोग प्लेस छोड़े हैं। तो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा में क्या आएगा, तो यहाँ पे 32 इंचेस का हम लोगों को जो ये टेंडम बॉक्सेस लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह था तो हम लोगों ने बड़ा साइज कर दिए, ताकि जो भी किचन का आपका बड़ा बड़ा आइटम रहता है, ट्रॉली रहता है, उसमें आप आराम से रख के यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेम टू सेम जो प्लेस है ये भी 32 इंचेस का है और ये भी हमारा 32 इंचेस का है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे टेंडम बॉक्सेस दिए हैं। और आपको एक बात और बता देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये स्कर्टिंग है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार का स्कर्टिंग बनाया गया है। ये जो 3 इंच का है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये आप बनवा लेते हैं तब भी आपका फ़ायदा है, नहीं बनाएंगे तभी फ़ायदा। उसमें क्यों, ये आपको बता दें। आजकल जो है किचन में यूज़ किया जाता है वो पीयूसी का लेक्स रहता है, जिससे होता यह है कि वाटर बिल्कुल भी नहीं लगेगा उसमें। और अगर आप इस तरह का बनवा लेते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि कुछ भी अंदर से नहीं जाएगा। ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बॉक्सेस आया है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा जगह एक बॉक्सेस देखेंगे यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वाटर पुल आउट आएगा। और उसके बाद में किचन का सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर आप बॉक्सेस ऐसे बनवाते हैं ना तो यहाँ पे आपको अच्छा सा स्टोरेज मिलता है यूज़ करने के लिए। तो ये जो हमारा स्टोरेज है साइज का, यहाँ पे हम लोगों को सिंक कॉर्नर दिए हैं। आप लोग अगर सिंक कॉर्नर का वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देख लीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है ये यूज़ करने के लिए, और आपका जो किचन है बहुत ही स्मार्ट दिखता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंक कॉर्नर का जो जगह छोड़ दिए हैं, ये अभी मिलने के लिए होता है। अगर आपको इस प्रकार का है तो आराम से आ जाता है। पहले अगर प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है तो अंदर से स्पेस बराबर नहीं मिल पाता है। कम से कम 18 इंच से ज़्यादा ही जो आपको ओपनिंग जगह चाहिए, जिसमें जो आपको सिंक कॉर्नर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा वाटकल्स देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग वीकर बास्केट लगाने वाले हैं। तो ये हम लोग 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। इसमें 4 इंच का भी आता है, 6 इंच का भी आता है और 8 इंच का भी आता है। तो अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप 8-8 इंच का 2 भी लगा सकते हैं। उसके बाद नहीं तो आप 4 इंच का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे वीकर बास्केट देने वाले हैं। उसके बाद ये जो हमारा प्लेस है दोस्तों, इसमें जो है देखिए कहीं पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आप सिलेंडर लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये सिलेंडर का है वो बाहर रहेगा। उसका भी इसी वीडियो में प्रोसेस बताएंगे क्या क्या उसका रहने वाला है इस किचन के लिए, और आपके किचन के लिए क्या रह सकता है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अंदर सेल्फ दे के ओपन डोर दे देंगे, ताकि जो है जो भी बड़ा आइटम लगाना है या फिर बड़ा डब्बा आपका जो चावल थैला कुछ भी लगाना रहता है इसके अंदर आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये बॉक्सेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पेंट्री यूनिट के लिए बॉक्सेस बना है। अब देखिए पेंट्री यूनिट लगाने से फायदा क्या रहता है, नुकसान क्या रहता है, वो भी बता देते हैं। पेंट्री यूनिट लगाने से फायदा ये रहता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिलता है। बहुत ज़्यादा कैसे, मान लीजिए ये आपका स्टोरेज है, इसमें एक सेल्फ है, अंदर की तरफ आप कुछ भी सामान लगा दिए तो आपका होगा ये कि जब भी उसको आपको निकाल के यूज करना है तो पीछे का जो आपका सामान है ना, आगे का जो भी सामान है, आगे का सामान बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो आपको पीछे का सामान निकाल के यूज कर पाएंगे। उसके बाद अब ये पेंट्री यूनिट में होता ये है कि आपका जो भी पीछे का आइटम होता है और जो सामने का आइटम होता है, जब आप डोर ओपन करते हैं तो पीछे की तरफ का जो स्लाइडर रहता है वो भी थोड़ा सा बाहर निकलता है, और दरवाजे पे भी बहुत सारा आइटम मिलता है। और इसमें का जो एक्सेसरीज रहता है ना, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए,
उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो एक जो आपका पेंट्री यूनिट होता है ना, लगभग जो आपका नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म होता है उतना जो जगह में आपको एक ही पेंट्री यूनिट में पूरा का पूरा जो स्पेस मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे ये जो हमारा बॉक्सेस है ये हम लोगों का ऊपर का बॉक्सेस है, यहाँ का आप देखेंगे तो ये जो हमारा बॉक्सेस है यहाँ पे ऊपर के तरफ लगेगा और इसमें पूरा का पूरा प्रोफाइल लाइट आने वाला है। तो जब कभी भी आप प्रोफाइल लाइटिंग का इसमें जगह देते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि पहले आप डिसीजन कर लीजिए आपको प्रोफाइल लाइट चाहिए तो इसमें ग्रूविंग करना रहता है। बाद में अगर आप बोलेंगे कि इसमें हमको प्रोफाइल लाइट चाहिए तो नहीं होता है या कारपेंटर नहीं करके दे पाएगा, क्योंकि इसमें चिपिंग करना रहता है। तो आपको बहुत ही बढ़िया मॉड्यूलर किचन चाहिए तो उसमें लाइटिंग का प्रोविजन दीजिए, जिसमें कि प्रोफाइल लाइटिंग भी आता है, बहुत सारा लाइटिंग भी आता है। और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोफाइल डोर देने वाले हैं, यहाँ पे भी प्रोफाइल डोर देने वाले हैं। तो ये हमारा छोटा सा बॉक्स है, इसमें भी हम लोगों का लाइट लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। अंदर की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे 3 इंच छोड़ के 1.25 इंच का इसका साइज रहता है और 6 mm अंदर रहता है। तो इसका जो है इस हिसाब से हम लोग इसमें ग्रूविंग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें सब तरफ से। तो ये जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे लगने वाला है और इसमें जब लाइटिंग रहता है तो कुछ भी आइटम रखने के टाइम पे वो दिखता है। और दूसरी बात ये है आपके किचन हमेशा जो स्मार्ट दिखता है। और ये जब हम ऊपर बॉक्स से फिक्स कर देंगे तो ऊपर का जो कैबिनेट रहता है आप देख सकते हैं एक बार पूरा जो आपका लॉफ्ट फ्रेम रहता है उसको पूरा बनाइए। उससे फायदा ये रहता है कि जो भी आपका किचन का बड़ा आइटम रखता है जो आप नहीं यूज कर रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद यूज़ करना है तो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। या फिर ज़रूरी नहीं है किचन है तो किचन का ही आइटम रखिए, कुछ भी बड़ा आपको आइटम लगाना है तो ऊपर आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका किचन भी बहुत अच्छा दिखता है, आपका स्टोरेज भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये हो गया। अब आपको बताते हैं कुछ अलग सा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है इसका जो हाइट रहता है वो आप लोगों के हिसाब से रहता है। आप लोगों कैसे मैडम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैडम का हाइट कितना है। तो आप जो फाइनल जो इसका हाइट रहता है वो 34 इंचेस पे रखा जाता है, जिसपे कि फाइनल वो कंप्लीट है। उससे अगर आपको छोटा चाहिए तो 32 इंचेस भी कर सकते हैं, 33 इंचेस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये थोड़ा छोटा रहेगा तो 2 फीट छोड़ने के बाद में जो आपका जगह है उसके बाद जो बॉक्सेस लगता है तो उसका हाइट भी छोटा आएगा, तो आपका ऊपर का जो बॉक्सेस है यूज़ करने में आसानी होगा। मान लीजिए आपका हाइट परफेक्ट है, लगता है कि नहीं हम ये 34 पे करके बाकी का ऊपर भी लगा सकते हैं, तो आप 34 पे लास्ट कंप्लीट कर सकते हैं इसका जो ग्रेनाइट टैप है वो लगने के बाद में। अब देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे स्टोव आने वाला है, तो जब भी आपका मॉड्यूलर किचन बनता है तो इसका गैस पाइप का जो कनेक्शन रहता है वो आप पहले से निकलवा लीजिए। बॉक्सेस बनने के बाद में वो मुश्किल काम हो जाता है और होता भी नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ कहीं पे भी आपका स्टोव आने वाला है, आपको लगता है कि जो हमारा बालकनी में बहुत ज़्यादा जगह है, साइड में जगह है जहाँ पे आपका जो इसका गैस सिलेंडर रहता है वो रखेंगे, तो उसका जो भी कनेक्शन रहता है पीछे की तरफ से दे दीजिए। और अगर आपके किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो पीछे की तरफ कम से कम 1.5 इंच या फिर 2 इंच का जगह छोड़ दीजिए, जिसमें कि आपका जो पाइपलाइन है कभी भी आराम से उसके अंदर से आ सकता है और आपको बॉक्स कट करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो ये है हमारा मॉड्यूलर किचन। और आपको कुछ बताते हैं कि क्या इससे जो है आप अपना मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हैं, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। तो चलिए वो भी बताते हैं आपको। तो जैसे कि आपको बताएं तो वो भी बताएंगे, उससे मैं सोचा कि उससे पहले आपको और एक क्रॉकरी यूनिट जो है हमारा वो उसका भी आपको डिजाइन दिखा देते हैं। किचन का आपको 3D वीडियोस जो फोटोज़ है वो भी आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिख गया होगा। जब मैं उसका वीडियोस बना रहा था तो मैं भूल गया था आपको बताने के लिए, उसका फोटोस आपको दिखा होगा, नहीं दिखा तो कम्युनिटी पोस्ट में भी आप देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे ये जो हमारा ये क्रॉकरी यूनिट का डिज़ाइन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या दिए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारा बॉक्सेस है जो कि ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो जगह छोड़े हैं 30 इंच का है। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक वॉश बेसिन लगाने वाले हैं जो कि अपना ये डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे कुछ भी जो है हाथ धुलने के लिए, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कनेक्शन भी नहीं था पहले, हम लोगों ने इसमें बाद में कनेक्शन यहाँ पे दिए। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बड़ा स्टोरेज दे दिए हैं ताकि यहाँ पे अपना जो सिंक रहता है, छोटा वाला वॉश बेसिन जो भी कहते हैं आप लोग, यहाँ पे आराम से आ जाए। अंदर की तरफ हम लोग स्टोरेज दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइड में, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 ड्रावर दिए हैं। कुछ भी आपको छोटा छोटा आइटम रहता है वॉश बेसिन के पास में जो यहाँ पे, तो उसको आप आराम से निकाल के यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 ड्रावर देने के बाद में नीचे की तरफ भी यहाँ पे डोर देंगे, यानी कि दरवाजा। और यहाँ पे जो भी आपका आइटम रहता है बड़ा छोटा जो भी है वो आप नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो बॉक्सेस है यहाँ पे सिंगल डोर आएगा जो कि स्टोरेज रहेगा।
अब आपको ऊपर का दिखाते हैं, इसका 3D फोटोज आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। जो डिजाइन फोटोज में दिख रहा है वही रहेगा। अब ये जो हमारा बॉक्स है ना, यहाँ पे ऊपर आने वाला है, तो ये जो हमारा दो तरफ का, यहाँ का देख रहे हैं और यहाँ का देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने ग्लास का जो है इसका प्रोफाइल डोर लगाने वाले हैं। और ये जो हमारा जो साइड का जो है दो हम लोगों का ओपन रहेगा, जिसमें कि लाइटिंग भी रहेगा। और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो ये बॉक्स हम लोगों ने छोटा क्यों लगाया है, क्योंकि ये बॉक्स ऊपर फिट होने के बाद में यहाँ पे हम लोग इस साइज का मिरर दे देंगे, ताकि वो मिरर भी हो जाए। और इसके बाद ये बॉक्स ऊपर फिट होने के बाद में ऊपर का जो हम लोग का लाफ्ट फ्रेम रहता है वो भी हम इस बना देंगे, ताकि ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपका मॉड्यूलर किचन कैसे तैयार होगा। तो अब आपको बताते हैं कि मॉड्यूलर किचन आपका कैसे तैयार होगा और आप कैसे बनवा सकते हैं, किस बात का आपको ज़्यादातर का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं तो अगर आपका मॉड्यूलर किचन बड़ा है, जिस भी साइज़ का आपका मॉड्यूलर किचन है वो पूरा आपको जो साइजेस है उसको यूज कीजिए, उतना बड़ा ही मॉड्यूलर किचन बनवाइए। अब आप सोचेंगे उतना तो हमारा बजट है ही नहीं, तो हम उतना बड़ा क्यों बनवाएंगे। तो देखिए, कई बार होता है जब आप अपना घर कहीं पे लेने के लिए जाके सोचते हैं तो कम से कम 1 से 2 घर आपको देखना पड़ेगा, 3 घर देखते हैं, उसके बाद में आपको पसंद आता है कि हमारा किचन इस साइड में आ गया है, हॉल यहाँ पे है, बेडरूम यहाँ पे है, तो वो अच्छा नहीं है, तो आप फिर दूसरा देखते हैं। तो जब अभी आपको किचन का बड़ा साइजेस मिलता है उसको आराम से अच्छा से यूज कीजिए। आराम से अच्छा से मतलब ये है कि मान लीजिए ये देखिए साइड में हमारा जो है सिंक कॉर्नर आने का जगह था, हम लोगों ने सिंक कॉर्नर दे दिए हैं। इस तरफ आप देखेंगे अगर ये पूरा प्लेटफॉर्म ही लेते हैं तो साइड में हमारे एक बॉक्सेस ही यहाँ तक जाता ना, लेकिन इतना स्टोरेज नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे हम लोगों ने पेंट्री यूनिट दे दिए। तो जब भी आप किचन बनवाते हैं तो एक बार अगर आपको बजट नहीं मालूम है कि आपके किचन का बजट नॉर्मल क्या जाने वाला है, और अगर आप एक्सेसरीज बहुत सारा यूज़ करें, स्मार्ट किचन बना रहे हैं, तब आपका क्या बजट जाने वाला है, तो बढ़िया रहेगा ये कि आप लोग एक बार किसी भी जो भी आर्किटेक्ट रहते हैं या फिर जो भी काम करने वाले हैं उनको आप अपना किचन का साइजेस बता दीजिए, ताकि आपको रिक्वायरमेंट बता दीजिए कि आपको क्या क्या वहाँ पे यूज़ करना है, क्या क्या एक्सेसरीज लगाना है, उसके हिसाब से आपको बता देंगे कि आपका जो किचन का प्राइस है इतना तक जाएगा। और आपको लगता है कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है किचन बनवाने के लिए, तो बढ़िया है कि आप 2 से 3 महीना रुक जाइए, क्योंकि काम ना एक ही बार कराना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चाहे जैसा करा लीजिए खत्म हो गया। आप घर लेने के लिए कम से कम 2 साल तो सोचते हैं एक घर लेने के लिए। तो आप जब घर का इंटीरियर वर्क कराते हैं तो आप ये को सोचते हैं कि हमारा जो घर का इंटीरियर वर्क है वो मात्र 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में हो जाए, ऐसा क्यों। एक घर का प्रोसेस कम से कम आप 1 साल के लिए सोचते हैं लेने के लिए, 1 साल के बाद आपका कंप्लीट होता है। तो आपको जब इंटीरियर वर्क कराते हैं तो इतना जल्दी मत सोचिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा टाइमिंग रहेगा लोग काम करेंगे, अच्छा से आपको काम करके देंगे, और अच्छा से आप प्लानिंग करके घर का काम कराइए। क्योंकि जब तक आपका अच्छा से प्लानिंग नहीं रहेगा तब तक आपका जो पूरा का घर है और जो भी आपका मॉड्यूलर किचन है वो अच्छा से नहीं बनेगा। सबसे पहले आप ये नोटिस कर लीजिए कि आपको एक्सेसरीज क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, और ये चेक कर लीजिए मार्केट में अभी क्या आया एक्सेसरीज जो कि आपके फ़ायदेमंद है, कितना दिन तक चलने वाला है, उससे लगाने से क्या फ़ायदा है, नहीं लगाने से क्या फ़ायदा है। इस बात का अगर आप ध्यान रखे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका किचन तैयार होगा। मानता हूँ कि आपका बजट जो है ना अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन जब आपका किचन बन जाएगा और बहुत ही बढ़िया दिखने लगेगा, बाद में जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आप भूल जाएंगे कि हम इसमें इतना बजट लगाए हैं। क्योंकि अगर सोचिए एक आप नॉर्मल फ़ोन चलाते हैं तो उसका प्राइस बहुत कम रहता है, लेकिन उसी जगह पे आप आईफोन चला लेते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस रहता है, काम वही करता है, लेकिन उसका पैसा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन किचन में जो है आप जब बजट बढ़ाते हैं तो आपको एक्सेसरीज मिलता है जिसका लाइफ टाइम ज़्यादा रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पे टेंडम बॉक्सेस लगने वाला है, जो कि टेंडम बॉक्सेस का जो रहता है ना सॉफ्ट क्लोज रहता है, थोड़ा सा पुश करेंगे बिल्कुल साइलेंटली जाके बैठ जाता है। दूसरा उसका ऑप्शन ये था उसमें वेट ज़्यादा रोक सकते हैं। अभी जो नॉर्मल पहले एसएस बास्केट आता था उसमें होता ये था उसको बाहर निकालने के टाइम पे बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, उसके बाद में उसमें जंग लगने का चांसेस रहता था। कोई कंपनी का तो नहीं लगता है, किसी का होता है ऐसा नहीं लगता है और लगता भी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपका किचन बहुत बड़ा है तो उसको प्लानिंग करके ही बनाइए, किस हिसाब से आपको बनवाना है। और देखिए जब ऊपर तक आप बनाएंगे तो आपका किचन अच्छा रहेगा। और लास्ट बात फिर से आपको बताता हूँ कि अगर आपका किचन बनता है तो लाइटिंग उसमें दीजिए प्रोविज़न, और पहले ही दीजिए,
ठीक है। और किचन बनवाते हैं तो अच्छा सा डिजाइनिंग करके बनाइए, ऐसा नहीं कि चाहे जैसे। अब देखिए मान लीजिए इस किचन को देखने के बाद में सेम टू सेम जो है आप ये डिजाइन बनाएंगे तो आपका किचन का साइज छोटा है तो ये डिजाइन उसमें नहीं बैठेगा। तो इसलिए आपका जो किचन का साइज है उसके हिसाब से डिजाइन बनवा के काम कीजिए। तो उससे होता है कि आपका जो किचन है उसका साइजेस बराबर से मेजरमेंट करते हैं, क्या क्या एक्सेसरीज लगने वाला है, क्या क्या नहीं लग पाता है, वो कंप्यूटर में बराबर से दिख जाता है। क्योंकि साइजेस आपको मालूम हो जाता है तो कंप्यूटर में मालूम होता है कि अच्छा इतना साइजेस में हमारा आने वाला है, इसके बाद में नहीं आ पाएगा। तो उस हिसाब से आपको एक्सेसरीज मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं यही है हमारा मॉडुलर किचन। अभी आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब ये किचन बन जाएगा, वो बनने के बाद आप देखेंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कुछ दिन पहले मैं यही वीडियोस देखा था और यही ये किचन है। तो पूरा वीडियो आप देख चुके हैं। इस वीडियो में लगभग आपको सब कुछ किचन का जो प्रोसेस रहता है, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसका काम कराना चाहिए, सब कुछ आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं बता पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आपको क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता पाए, इस बात का ध्यान रख के बनवाएंगे किचन तो आपको किचन जो है बहुत बढ़िया बनेगा। किचन ही नहीं, पूरा घर का काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आप हैदराबाद में कहीं पे भी इस प्रकार का काम कराना चाहते हैं, फुल इंटीरियर वर्क, मॉडुलर किचन जो भी रहता है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है। और अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।